ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। से एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का गिनती होगा क्या? सबकी गिनती हो रही है। परिवार से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं। अमीश जी एक इन्होंने सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए। वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है। सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है, इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है, मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान में लिखा था, अब आप बोलना ही नहीं, मैं बोलने नहीं दे रहा। उस संविधान में लिखा था क्या कि लालू यादव के परिवार का पुत्र ही सीएम होगा? लिखा था क्या उस संविधान में? इस तरह की ये तो व्यक्तिगत नफरत दिखाई, व्यक्तिगत नहीं, ये सवाल है, का तरीका नहीं है। तरफ से सवाल है। नहीं, आपने जवाब नहीं सुना। नहीं, सवाल है कि अगर एक ही जाति और परिवार की बात होगी तो कैसे माना जाएगा सबका साथ और सबका विकास? जवाब इस बात। अगर आप एंकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषय बदल देंगे। मैं विषय नहीं बदल रहा, आपको जिस व्यक्ति को घेरना है आप उसके खिलाफ ही बोलते रहेंगे, उसके पक्ष सुनेंगे ही नहीं। बोलिए ना, मैं उनका प्रवक्ता खड़ा हूं। नहीं बोलिए, तो मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनाइए। 26 जनवरी 1950 आपने बीच में ही लपक लिया कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये तो सुन लेते पहले। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी उन्हें, आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप इस तय कर लो कि आपकी ये बात सही है, शौकत अली कह रहे हैं, पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है एक तरह से। ये मैंने ये नहीं कहा, फिर आप गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा हर आदमी आजाद है, कोई भी किसी को रोक रहा है। अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर आपने बोली ये बात, फिर गलत पेश कर रहे हो आप। बोली कि नहीं बोली? आप फिर गलत पेश कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? अमीश जी, बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं, खतरनाक नहीं, बिल्कुल जेन्युइन खेल है। खतरनाक खेल। क्यों खतरनाक? सुनिए, हाँ, नहीं, अब उधर ही बैठिए। मेरा वाक्य क्या था पहले ही सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं भी इन बच्चों से पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पर लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं। जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें नेता कौन बना देगा? तो सिर्फ तेजस्वी यादव का परिवार लड़ रहा है। जनता टीवी देख रही है, आपने बोला आपने जनता पे ले आए। मेरा काउंटर सवाल है। गलत तरीका। मेरा सवाल वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? सड़कों की अगर बात है तो कमाल की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का। क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहे? कैसी बात कर रही है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने बनाया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया। क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का बेटा ही लड़ सकता है? क्या लालू यादव का पुत्री लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा परिवार लड़ सकता है? बेटा, बेटी, चाचा, चाची, साला, साली का परिवार से टिकट दे दो। इनमें से बच्चे को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरा नाम पिता राजनीति में नहीं
माता जी अकेले तुम राजनीति क्यों बने में हो? ये भारतीय जनता दूसरे भंडारी पार्टी बताओ, कितना जो परिवारवादी को मौका देते हैं, आपके जैसे नहीं दूसरे है। भंडारी का नाम बता अरे दे, क्यों? हमारे फाउंडिंग जो है वो भंडारी थे। यही भंडारी क्यों बनाए? मैं युवाओं से बड़ी बात बोली जवाब है। दो इस बात आपने का। बोला आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, हाँ। और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। नहीं, और भंडारी देश वाले की सवाल जनता पे भी जवाब इसको दे दो। नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया है वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके बोलिए। मैं अचंभित हूं, ये क्या कह रहे हैं, क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? क्या चला गया है? ये चला गया है, ये चला गया है। जब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सत्ता में जब शब्दों से बात ना बने तो शरीर को जब नचाने सत्ता लगे। से बाहर रहते हैं तो जब ऐसा होता शब्दों से ना है, बने। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो ऐसा हो जाता है। मेरी बात एक बात बोलूं, एक सेकंड, पति मैं मंडली बस अपनी बातों आपसे में पूछ रहा हूं, अमीश जी, क्या लालू परिवार के अलावा कोई यादव इनका चेहरा लड़ नहीं सकता? मोहन यादव कौन है? कहा है आपने, कब बना है? किसने जब रोका से इनकी भैया? पार्टी फाउंडिंग है, कब बन गए? कोई रोक है क्या? बता दो एक बात। बात तो आप देखिए, आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है। बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो कोई उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि ये मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है। इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते मेरे भी हैं जवाब- तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी 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 बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने ओके, और जनाब आज भंडारी, मुख्यमंत्री मैं- हैं। मैं- तो ये इतना परिवारवाद बड़ा है या नहीं जवाब- है? एक मिनट, ये एक जवाब- परिवारवाद है या नहीं है? कितना इसका बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन इसका में जवाब दें आप हिंदुओं के मुझे। प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, अरे तपस्या दीक्षा करी है, उनके तब भतीजे जाके ने वो क्यों ली? संत बने, और तब जाके लोग वो नहीं योगी थे। आदित्यनाथ जी महंत बने। कृपाल ऐसे सिंह नहीं बिष्ट के होता। भतीजे क्या ने बात क्यों ली कर रहे हो दीक्षा? आप? ये आप वो इसी किसी ये और को सोच नहीं है, बना सकते यही थे। सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी सवाल कि का भाई जवाब वो दीजिए आप। बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, यही इनकी सोच है। इतनी मैं मठाधीशों से एक नफरत है जवाब आपको। ओके ओके, चर्चा को वापस अपने परिवारवाद को डिफेंड करने के लिए। इसी विषय पे बोल रहा हूं। नहीं, मेरे देखिए, सवाल का जवाब नहीं ये मिला, जो- लेकिन देना ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने। अपने भतीजे को जैसे आप आपने तपस्या पूछा, कर लो, जाके भंडारी आप कोई तपस्या और करो। नेता बताइए। आप तपस्या मुझे करो। याद में आता है कांग्रेस किसी ने पार्टी तपस्या नहीं की के थी। पूर्व नेता रमेश भंडारी। रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, चाल चरित चेहरा था। लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए एनडीए नहीं, एनडीए नहीं, वो इनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये?